नमस्कार क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, या मैं टॉपिक आपको बताता चलूँगा। बस मैं मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर 2 और 4 आज मैं पॉलिनॉमिनल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने वाला हूँ। उसमें चैप्टर 2 पॉलिनॉमिनल्स में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, कि इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो कुछ मिसमैच सी लग रही है। वैसे इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, मैंने क्या करा इसको एज अ किसमें जनरल इक्वेशन में लिखा है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है, सॉरी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको 6 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 18। 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, आप 18 से ट्राई कर सकते हैं, जिस बच्चों को आता है वो ठीक है। बट मैं ज्यादातर जब भी छोटी मल्टीप्लीकेशन आती है तो मैं बच्चों को इससे ही रिकमेंड करता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका फैक्टराइज करके 18 आ गया है। अब इसको देखना है कि ये 9 इंटू 2 किया तो 18 आ रहा है, और 6 इंटू 3 करा तो 18 आ रहा है। 18 वन जा 18 होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हो तो 18 ही आ रहा है, बट आपको किसको देखना है, इसमें -7 को देखना है बाद में। हर इक्वेशन में जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेके आप बैठे होंगे, बैठे हैं नहीं है तो बैठो लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी है, इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो -7 जो आ रहा है, बीच वाला नंबर हमेशा हम देखते हैं। और इसमें हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना है ध्यान से, कि अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूँ तो क्या मेरा 7 आएगा, नहीं आएगा। क्या मैं 8 में से 1 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 17 आएगा। तो मेरा 7 नहीं आएगा। अगर मैं 9 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट अगर मैं माइनस का 7 और प्लस का 2 रखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हम लेंगे। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से आप देख रहे हो तो इसमें से मैं 3x कॉमन निकालूंगा, क्योंकि ये कॉमनली किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। और इसमें से x कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे मैं 1 ब्रैकेट 2x माइनस 3, इसको ऐसे करेंगे हम। फिर यहाँ पे दोनों में से इसको एक ही बार लिखते हैं। अगर ये दोनों आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। समझ में आया? आप किस पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो। फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3x प्लस 1, इसको इसके साथ मिला के लिखना है। समझ में आ गया, ये क्या है, इसको इसके साथ मिला के लिखना है। मतलब ये इससे जरूर मिलेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लिख देता, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। इसको एक ही बार लिखते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों को ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x इक्वल्स टू -1, तो -1 अपॉन में 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद x इक्वल्स टू माइनस का ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसके क्या निकल गए, जीरोस निकल गए। क्या निकल के, ये इसके जीरोस। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दूसरी जगह पे भी एक और क्वेश्चन लिया है, बट इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना। इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन, इसका रिलेशन भी बताना आपको अल्फा प्लस बीटा से, वो मैं आपको बताता हूँ, एक साथ ही बताऊंगा दोनों में। तो अगर इसको देखा जाए, अगर मैं इसी में बता देता हूँ, इसको बाद में कराऊंगा। अगर इसी को ही अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में बताया जाए, क्योंकि रिलेशनशिप बताना दोनों के बीच में वेरीफाई करना है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है, सम ऑफ जीरोस, और क्या निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको भी बताया पहले कि ये क्या है, एक जर्नल इक्वेशन जिसके से कंपेयर करा जाता है। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू -7 है, और सी की वैल्यू -3 है। तो अगर मैं इसको इसमें रखता हूँ माइनस बी की जगह पे तो क्या आएगा,
माइनस, ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे आएगा -7 अपॉन में ए की वैल्यू 6, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा इसका आंसर, +7/6। अब इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू क्या है, -3 है, -3, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो ये इसके टेबल में कितने में आता है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, और ये आता है 1 पे, बाहर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता, बट यहाँ पे -1/2 इसका पूरा सोल्यूशन है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, बट आप इसको बहुत बार कर चुके होंगे, बात है प्रैक्टिस की। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैंने एक्सरसाइज में से कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस को ही मैं करा रहा हूँ जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, और आपका बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। स्क्वायर -15 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ, -15 को सबसे पहले आपको उसको देखना है किस फॉर्म का इक्वेशन आपको लग रहा है, ठीक है ना, मतलब आपको देखना है कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे 15 की जगह पे 25 होता तो ये किसी का स्क्वायर रूट होता, अभी ये क्या है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टी स्क्वायर माइनस का √15 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही आ जाएगा, तो आपको उसको कट नहीं करना, आपको क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इसमें लेंगे इक्वेशन में, तो इसमें मैं क्या करूंगा, t, a की वैल्यू हो गई मेरी t और b की वैल्यू हो गई मेरी √15, तो a की जगह पे मैं क्या रखूंगा, t, और b की जगह पे √15 रखूंगा, और a की जगह पे क्या आएगा, t माइनस √15 है, इक्वल्स टू में जीरो लेना है क्योंकि पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, तो आपको जीरो में लगना पड़ेगा, तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, और t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो प्लस का t उधर जाएगा तो -15, और ये उधर जाएगा तो +√15। अगर ये आपको यहाँ तक समझ में आया तो ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इनको ढूंढने की कोशिश करो कि इस टाइप के क्वेश्चन एज इट इज नहीं होंगे शायद, बट इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। हमारा आ जाता है, ये ओल्ड बुक में क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा होगा, बट न्यू बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब इसे डिडक्ट कर दिया, बट ये नहीं कि इसका मतलब आएगा नहीं, आ सकता है, चांसेस है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैं इसे मानता हूँ, तो इसको मैं सीधा आपको करा रहा हूँ, तो रीड कर लेते हैं एक बार। इसलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन, तो मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, still water take 1 hour more to go 24 kilometer upstream then return to downstream to the same spot, find the speed of the stream। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। जैसे आप सीधे चढ़ते हैं तो आपको ज्यादा प्रेशर लगता है, और जब उतरते हैं तो जल्दी उतर जाते हैं, तो इसीलिए ये क्यों ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि एक स्टिल वाटर में तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जल्दी ट्रैवल कर रही है, बट अगर बहुत ज्यादा बहाव वाला वाटर हो तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में इसमें हम लिखते हैं, लेट बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स, ठीक है ना, हम क्या मानेंगे उसे, एक्स मानेंगे। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपस्ट्रीम को आप क्या मान लोगे, अपस्ट्रीम को हम मान लेंगे 18 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे 18 प्लस एक्स, ठीक है क्लास, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स मान लेंगे। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि उसको 1 आवर ही लग रहा है, और जर्नी कितने किलोमीटर की है, टोटल 24 किलोमीटर की है, और उसकी जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर ही है, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 18 इसलिए मैंने माइनस करा है अपस्ट्रीम जाते हुए, और डाउनस्ट्रीम आते हुए, मतलब
उसकी पावर या ज़्यादा हो सकती है तो उसकी स्पीड ठीक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं सेम स्पॉट्स के लिए तो माइनस होगा, और 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। मैं आपको ये बता देता हूँ 24 बाय 18 माइनस एक्स कैसे आया। इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस थी वो दे रखी है 24 किलोमीटर, और जो टाइमिंग है वो इसके थ्रू निकली और 1 आवर लिया है। बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 आवर को ना कन्वर्ट कर देते हैं मिनट्स में, तो कुछ क्वेश्चंस में नहीं करना है, ठीक है। और मैं इसी के थ्रू आपको ना एक आधा दो तीन क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूँ कि कैसे पेपर में करना है। मान लो एक एरोप्लेन है या एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है, तो उसका जितना भी टोटल किलोमीटर्स होगा उसको ऊपर लेना याद से, और उसकी जो स्पीड दे रखी है उसी में ही प्लस माइनस होगा, ठीक है। और आर्स हमेशा क्या लेना, इक्वल में लेना, उसे कन्वर्ट मत करना। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसमें हम एलसीएम लेंगे, बट उससे पहले मैं 24 कॉमन निकाल देता हूँ, और इसमें इसका इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 24 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 1 बचा है। क्या बचा है यहाँ पे, 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स, माइनस का 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, इसको मैंने इसलिए एक बार लिख दिया है। अब इसके बाद इसे आप देखोगे तो इसमें मैं एलसीएम लूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। तबीयत खराब है मेरी, तो थोड़ी शायद मैं खाऊं कर रहा हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे ताकि मुझे आपके साथ बने रहे हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको, इस टॉपिक की आज की वीडियो को तभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो यहाँ पे क्या लोगे 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, 24 इधर आ गया, इस माइनस को ऑफ करोगे 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस प्लस 18 से माइनस 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाले में 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लग जाएगा इक्वल्स टू 1। थोड़ा ये एंड में चला गया तो मैं इसे थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ ताकि आगे की क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके पीछे पहले। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 24 कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अपॉन में 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर बताओ भाई, बोलो बोलो, 18 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 18 का स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ पे 2x का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 48x, और 18 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 324, कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x, ये उधर जाएगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हमें सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और ये इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये 5 मार्कर में आएगा, कम से कम 5 मार्कर में आएगा। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया है इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में, वो 3 मार्कर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको वैल्यूएबल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर में आएंगे, और इसके थ्रू आपका बेसिक भी क्लियर हो सकता है। ये हार्ड क्वेश्चन है, और हार्ड के साथ साथ बेसिक में भी आता है और स्टैंडर्ड में भी आता है। चांसेस ऐसा है या इसके जैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा चांस मुझे इसका इस क्वेश्चन के आने के लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बनाते हैं वापस से। मैंने इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का जो 48 है ये इसके पास जाएगा, या आप इसको इधर लेके जाएंगे तो तो पूरी इक्वेशन ऐसे सेट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, मैं माइनस ऑफ करके कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा 48 एक्स, और पोपट हो गया बोलने में, बम 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 बम। तो इसको हम इस इक्वेशन को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 324 प्लस का 48 एक्स
इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ भी ऐसे मैं हवा में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 48x, एक बार वापस लेता हूँ 324। इस इक्वेशन को चाहूँ तो दो मेथड से बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 48 है और सी की वैल्यू -324। बच्चों को कई बार क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन में नहीं निकलता है, तो ये भी आसान मेथड है अगर इसको आप ध्यान से करोगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी आप इसको प्लॉट करोगे तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -324। तो 48 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या होगा, अगर 48 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 48 इंटू 48 करेंगे 64 432। इसका मल्टीप्लाई करो मैं, टू 3404 आ रहा है, और इसका इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 324 इंटू 4, तो यहाँ पे आएगा 16 1, इसका इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 296 1296 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा इसको प्लस कर लो इसमें, सो प्लस का 2304, तो 10 एक हासिल 10 6 3600 आएगा इसका टोटल। और इसको अगर मैं इस वैल्यू में रखूँ डी वाली, ये मैं चैप्टर 4 से करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको डी वाले फॉर्मूले से करा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट रूट है ये, तो इसलिए इसमें आके वैल्यू सॉल्व होगी। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी बी की वैल्यू हमारी 48 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है हमारा, ये डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होगी हमारी 3600 को मैं इसमें रखूँगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू 1 मैंने निकाल रखी है। सो -48 प्लस माइनस 3600 किसका रूट होता है, ये रूट होता है 60 का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये जब अंडर रूट में है ना, तो आपको ये देखना है कि ये रूट है कि नहीं किसी का। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 3600 बड़ा नंबर है, बड़ी कैलकुलेशन है क्योंकि, बट अगर इसमें छोटा नंबर है या ये इक्वेशन आपसे पेपर में ना हो, कौन से क्वाड्रेटिक से मतलब स्प्लिट करके ना हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड है, मतलब इसमें स्प्लिटिंग नहीं, ये इससे कंपेयर करके करा जाता है, ये फॉर्मूला इसमें दे रखा है। बट अगर आपसे पेपर में अगर ये स्प्लिट करके नहीं हो रहा हो, ये वाली ऐसी इक्वेशन पॉलिनॉमिनल्स में हो और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें पॉलिनॉमिनल क्वाड्रेटिक से अगर नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छा होता है, बच्चे आराम से कर सकते हैं। कुछ बच्चों को अगर वो स्प्लिट वाला मेथड नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो उनको नहीं समझ आता है, तो मैं ज़्यादातर इस मेथड से बच्चों को प्रेफरेंस करता हूँ करने के लिए। और ये आसान भी है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट ये है कि आपको समझ ज़रूर आएगा और आंसर सही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें भी। तो माइनस का 48, तो यहाँ पे एक बार प्लस मिलेंगी 60 डिवाइडेड बाई 2, ऑलमोस्ट हम एंड पे आ चुके हैं, और -48 -60 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस माइनस माइनस का 12 प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 6, और इसको करेंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस का 54 आए। तो इसमें से आंसर क्या होगा, कभी भी स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो स्पीड किस में होगी, प्लस में होगी, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 18 हो, मतलब 6 होगा, और 6 में आप इसको प्लस करोगे जो हमने पहले इक्वेशन में लिया है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ भी जहाँ नहीं समझ में तो उसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना है।
एक एक चीज़ देख लो कहाँ पे क्या पे प्लस माइनस हुआ है, और अच्छे से इसको नोट डाउन करना है आप, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ और लास्ट अभी बस फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद सम अप है हमारा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले इक्वेशन में दे रखे हैं x माइनस 18 और टोटल 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स होगा, तो 18 माइनस 6 तो होगा 12 और 18 प्लस 6 होगा तो कितना होगा 24। तो ये इसके दो आंसर होंगे और ये आपको लिखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानता हूँ थोड़ा फंबलिंग हुई है बट बढ़िया है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।